नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन घर की कलह सामने आ गई है। शिवपाल यादव अपने भतीजे और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक बार फिर नाराज हो गए हैं। 2 दिन तक विधायक दल की बैठक का न्योते का इंतजार करते रहे, लेकिन न्योता नहीं आया और नाराज होकर वो इटावा चले गए। उधर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं चाचा अपने नहीं हैं, पराए हैं। शिवपाल यादव के बयान से पहले ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे का बयान सुनिए कि आखिर मनोज पांडे क्या कह रहे हैं। शिवपाल जी की नाराजगी की बात सामने आ रही है, उन्होंने खुद कहा है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आप लोग कह रहे हैं 28 तारीख को जो गठबंधन के अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी बैठक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 28 को बुलाई है। शिवपाल जी ने खुद बयान दिया, पार्टी की थी। आपने बयान सुना होगा शिवपाल जी। नहीं, देखिए ऐसा है, आज की जो बैठक थी उसमें समाजवादी पार्टी के सीधे विधायकों की बैठक थी और जिनके अपने अपने अलग राजनीतिक दल हैं, जिसके दल के वो मुखिया हैं, उनकी बैठक पहले से 28 को प्रस्तावित है। कह रहे हैं कि अपने दल की बैठक थी, दूसरे दलों की बैठक 28 तारीख को है। समाजवादी पार्टी उनको पराया कह रही है, जबकि चाचा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे, लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। कहा तो यह जा रहा है कि चाचा की नाराजगी अखिलेश यादव पर इस बार भारी पड़ सकती है। चाचा की बीजेपी के साथ नजदीकियां भी बढ़ सकती हैं। अपर्णा यादव पहले ही बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में अगर चाचा उधर चले गए तो यादव वोट बैंक पर बड़ा डेंट लगा सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले योगी साहब के मिनिस्टर कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं। प्राथमिकताएं क्या होंगी, फिर हम चाचा भतीजे के झगड़े पर बात करेंगे। आपको बधाई है, इंडिया टीवी को बहुत बधाई है। और इंडिया टीवी का बहुत बड़ा योगदान, चाहे हमारे विधायक बनने का विषय हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दोबारा प्रदेश में लाने का विषय हो, आपका बहुत बड़ा योगदान इस चैनल के माध्यम से रहा है। मैं पूरी टीम का बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सर, एक सवाल यह कि चाचा एक बार फिर नाराज हैं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए एक मौका हो सकता है चाचा को अपने तरफ लेने का, ताकि यादव वोट बैंक में कोई सेंध लग सके? देखिए, कोई विषय नहीं है, आज कोई बात की चर्चा है भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है। मोदी जी का पराक्रम, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके प्रति जनता में एक स्नेह, और जिस प्रकार से मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर के पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, सर्वांगीण विकास किया है, प्रत्येक व्यक्ति तक किसी ना कुछ पहुंचाने का काम किया है, गरीबों के कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत, 2/3 बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। अगर चाचा भतीजे के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि विषय नहीं है। ये गठबंधन है जो सामाजिक गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है। कभी बनते हैं फिर टूट जाते हैं, बनते हैं फिर टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। ये सास बहू की लड़ाई होती है, ऐसी लड़ाई होती है, तो इनका कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूँगा, कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है,
माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश और अधिक चहुमुखी प्रगति करेगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। कहा तो ये जा रहा है सर कि राजभर मिलने पहुंच रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, बाकी जो पहले छोड़कर गए थे एक बार फिर वो देख रहे हैं कि योगी जी 5 साल तक रहने वाले हैं, तो क्या इन सबको वापस मौका मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी तो वो पार्टी है जो कहती है कि अगर विस्तार करना होगा तो विरोधियों को भी साथ ला सकते हैं। देखिए, ये विषय नहीं है, ये तो निर्णय ऊपर का है, जो ऊपर का संगठन है, पार्टी का नेतृत्व है, ये उनका निर्णय है। पर यह बात जरूर है, जो तड़प रहे थे सत्ता के लिए, जो लोग अनावश्यक टिप्पणियां करके गठबंधन को छोड़ करके यहां से गए, उनको ये बात एहसास हो गया होगा कि तुमने गलती की है, और शायद गलती को सुधारने के लिए ऐसा विचार किसी का हो सकता है। पर मैं किसी की पार्टी लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आएंगे और उनसे कौन बातचीत करेगा, पार्टी का निर्णय है। हमारा संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी में बहुत जिम्मेदार और सक्षम लोग पार्टी में बैठे हैं, ये उनका निर्णय है। पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि सब लोग कहीं ना कहीं दाएं बाएं से खिड़की ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई एंट्री करने का मौका मिल जाए। खिड़की ढूंढ रहे हैं। जाट वोट बीजेपी को खूब मिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप उसी इलाके से आते हैं, आप जयंत चौधरी का क्या फ्यूचर देखते हैं? जयंत चौधरी को तो खुला न्योता चुनाव से पहले खुद गृह मंत्री देते हुए नजर आए थे। नहीं, मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूं, 6 सीटें हमारे यहाँ हैं, 3 सीटें शामली में हैं। एक अच्छा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाटों का मिला है, पर चूंकि लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन था, और मैं आपको दोबारा ये बात कहूंगा कि अवसरवादी गठबंधन था, ये गठबंधन पहले भी हुए हैं, फिर टूटे हैं। सपा का बसपा गठबंधन हुआ है, सपा का कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लोकदल का गठबंधन ही कई पार्टियों के साथ हुआ है। ये गठबंधन ही बहुत दिनों से चलने वाला नहीं है। आप देखिएगा, ये जो चीज़ें हैं, चूंकि इनको उम्मीद थी कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में नहीं आए हैं, तो उसके कारण से फिर इनको दिक्कतें हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा, बहुत कम समय में सारे परिणाम आपके सामने आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो गति, जो सरकार की गति और योगी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर काम करने वाला है, पहले भी किया है, तो सब लोग, जनता जो कहीं दाएं बाएं को लगा है गलती हुई कि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए था। और वो कहीं ना कहीं सुधारात्मक तरीके से वे सब लोग भाजपा के पक्ष में खड़े नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा की कार्यशैली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम अभी एक सुबह विषय आया था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हमको सबके लिए काम करना है, जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए भी काम करना है। ये हमारा विचार नहीं है कि हम उन लोगों के लिए काम ना करें। इसलिए मुख्यमंत्री जी बड़े मन से सबके लिए, आज मान लो गेहूं की योजना या चावल की अन्य योजना मुख्यमंत्री ने उसकी घोषित की कैबिनेट के अंदर, तो 3 महीने के लिए पूरे प्रदेश के उन सब लोगों के लिए जो उससे आच्छादित हैं और उससे श्रेणी में आते हैं, उन सबके लिए योजना लागू की है। कोई पक्षपात नहीं है, वोटर के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है। एक बड़े मन के साथ हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद तो सबके साथ रहता ही है। निश्चित रूप से प्रदेश और बड़े मन के साथ ये उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। आपने कहा कि समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन जल्द भविष्य में टूट जाएगा, तो क्या आप जयंत चौधरी को सलाह देंगे कि बीजेपी के साथ आएं? 24 के लिए फील्डिंग करनी शुरू करनी चाहिए? अभी समय नहीं आया, अभी उसका समय नहीं आया है। हम कोई सलाह देने वाले नहीं हैं। वक्त आएगा तो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। वक्त आएगा तो सारी चीजें सामने आएंगी। आप दूसरी बार कैबिनेट में हैं, तो एक सवाल आपकी कैबिनेट से जुड़ा ले लें। मंत्रालय अभी डिसाइड नहीं हुआ है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी मंत्री के तौर पर आपकी? सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी, जहाँ से निर्वाचित होकर के आता हूँ, कि वहाँ का सर्वांगीण विकास हो। वहाँ के जो हमारे मतदाता हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और हमारे पूरे जनपद के वोटर्स हैं, उन सबकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनका हम चिंता करेंगे। उसके बाद प्रदेश में जो जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री देंगे, तो जिस प्रकार का विभाग होगा, उस विभाग की प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन सबको लेकर के, और प्रदेश में सर्वाधिक जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचें। जो योजनाएं, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसको कैसे विभाग के माध्यम से अधिक परिश्रम करके हम जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आप जनता की सेवा की बात कर रहे हैं, वो जमीन पर उतारने में आप कामयाब हो, ऐसी आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही सीपी राय साहब हैं हमारे साथ। एक बार फिर चाचा भतीजे का झगड़ा हो गया है, और चाचा कह रहे हैं
कि मुझे बुलाया नहीं गया और भतीजे कह रहे हैं वो तो हमारे थे ही नहीं। सीपी राय जी, सबसे पहले आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं। क्या आप चाचा को समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर मानते हैं या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तौर पर देखते हैं? शिवपाल यादव जी सक्रिय सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और सक्रिय सदस्य होने के नाते उनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जब चुनाव लड़े हैं तो विधायक समाजवादी पार्टी के हुए वो, और उनको न बुलाया जाना निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है। शिवपाल यादव जी वैसे अपने खुद भी जिम्मेदार इन चीज़ों के हैं। 2017 में भी उन्होंने यही किया था कि अपनी एक टिकट ले लिया था और अपने साथियों को छोड़ दिया था, तमाम साथी उनके साथ थे। फिर जब पार्टी बनी और तमाम उस वक्त 56 एक्स एमएलए, 3 वर्तमान एमएलए, 3 एमएलसी और 1 राज्यसभा मेंबर उनके उस रैली में थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने परिवार का राग अलापना शुरू किया, परिवार को एक चाहता हूं मैं। तो ठीक, अगर परिवार है तो इसकी परवाह नहीं करना चाहिए कि बुलाया कि नहीं बुलाया। फिर तो आप परिवार के बन के रहिए, परिवार में जो मिल जाए खा पी लीजिए, न मिले तो बैठे रहिए, सोने को जगह बता दिया वहां सो जाइए। और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति की तरह करनी चाहिए। शिवपाल जी उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। आज वो अकेले खड़े हैं, उनके तमाम लोग उनका साथ छोड़ के चले गए जो उतनी बड़ी रैली उन्होंने की थी। लेकिन अखिलेश जी को भी एक समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। अपना एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में बात कहना चाहता हूँ, 48-49 साल का मेरा अपना तजुर्बा है। शिवपाल यादव जी ने भी अपने हाथ पैर काट दिए, जो उनकी ताकत थी, तो हाथ पैर कटा हुआ आदमी अपाहिज हो जाता है। और अखिलेश यादव जी भी अपने साथ के तमाम बुजुर्ग, तमाम वरिष्ठ, जिनके 30-30, 40-40, 50-50 साल राजनीति में और समाजवादी आंदोलन या उद्दल में बीते हैं, उनको काट के घर बैठा के बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा वन मैन शो की वजह से। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी समग्रता से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सारे नेता एक एक क्षेत्र में छाए हुए थे, अपने प्रचार तंत्र को मजबूत कर रहे थे, अपनी बातों को पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ शिवपाल अखिलेश जी अकेले रणभूमि में डटे हुए थे, वन मैन शो कर रहे थे। और उसके बारे में मैं लगातार तमाम डिबेट में बोलता रहा कि ये वन मैन शो इनको नुकसान कर सकता है, और वो उनको परिणाम भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी वन मैन शो है, चाचा को किनारे लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जोशी जी, क्या आपको लगता है कि चाचा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले हैं लेकिन वो दूसरी पार्टी के हैं? ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी का कोई विलय नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल कमी के कारण उनको सिंबल दिया गया था और वो साइकिल चिन्ह से लड़े थे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। और उनको जब हमारे गठबंधन की मीटिंग होगी उनको विधिवत रूप से बुलाया जाएगा। सर, आपके साथ एक टेक्निकल दिक्कत आ रही है, राकेश त्रिपाठी जी के साथ पहुंचते हैं। राकेश जी, सीपी राय साहब कह रहे हैं कि अब चाचा का कोई भाव नहीं रहा तो उनको कोने में लगाया जा रहा है। क्या इस कलह में बीजेपी के लिए कोई संभावना हो सकती है? पहले बहू समाजवादी पार्टी की आपके साथ है, क्या चाचा की भी कोई संभावना है बीजेपी में आने की? पवन जी, मीर तकी मीर का एक शेर है, राहे दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो पहले से ही इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी की पराजय के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा रहा है वैसा ही होगा। जैसे हाथ का साथ पकड़ करके हाथ झटक दिया इन्होंने, कांग्रेस को किनारे लगा दिया। राहुल गांधी के साथ जो हाथ पकड़ करके लखनऊ की गलियों में चल रहे थे और यूपी को ये साथ पसंद है का नारा दे रहे थे, लेकिन परिणाम आते ही हाथ झटक दिया। ऐसे ही हाथी को साथी बनाया, मायावती जी के साथ बुआ बबुआ गठबंधन बनाया, परिणाम आते ही हाथी को साथी अपना हटा लिया इन्होंने, और बुआ बबुआ की जो गठबंधन की एक नए रिश्ते बन रहे थे उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, आप इंतजार करिए, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी होगा, और जो कृष्णा पटेल जी की पार्टी है उसके साथ भी होगा, केशव देव मौर्य जी जो महान दल के हैं उनके साथ भी होगा। ये सारी आशंकाएं तुमने पहले ही व्यक्त की थी कि अखिलेश यादव जी भरोसेमंद साथी नहीं है।
बावजूद इसके शिवपाल सिंह यादव जी अपने पुराने तमाम अनुभवों, अपने सबकों को दरकिनार करते हुए, जैसा सीपी राय साहब कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं उनकी इस बात से कि आज शिवपाल यादव जी की जो ये गति हो रही है इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव जी का चरित्र सबने देखा है, जो अपने पिता का न हुआ वो चाचा का कैसे होगा, वो भाई का कैसे होगा, वो और अन्य सहयोगी दलों का कैसे होगा, ये पहले ही होना था। और ये इसमें किसी प्रकार का कोई ना संशय है। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही है, हम उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, कोई भी व्यक्ति क्लीन हैंडेड आएगा, अपने स्वार्थ को छोड़ करके आएगा, उत्तर प्रदेश को लिए मुस्तकबिल को सुधारने के लिए वो अपना कुछ सकारात्मक सहयोग लेकर के आएगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ये बातें पार्टी के नेतृत्व स्तर पर तय होती है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव जी का ना कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रकार का कोई मन है कि हम उनको अपने साथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत शानदार विजय हासिल की है, प्रचंड जनमत हासिल किया है। हम अपने गठबंधन एनडीए के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार फॉर्म कर चुके हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है, विभागों का फिलहाल आप अपनी गठबंधन से, सरकार से खुश है। भुवन जोशी जी, एक सवाल आपसे ये बनता है, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों ये कह रहे हैं कि अखिलेश को गठबंधन चुनाव से पहले करना तो आता है, लेकिन हार के बाद निभाना नहीं आता। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय चाचा जी शिवपाल यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कुछ टेक्निकल समस्या के कारण साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े थे। उनका एक अलग राजनीतिक दल है, माननीय अखिलेश यादव जी भी कई बार बोल चुके हैं। और जब हमारे गठबंधन की बैठक होगी तो उनको जरूर बुलाया जाएगा। आज केवल जो बैठक थी वो केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी। सर, तकनीकी दलील जो दे रहे हैं, उस तकनीकी दलील में तो वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, तो उस तकनीकी गलती के चक्कर में आज उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? या फिर उनको कोने में लगाने के लिए एक बहाना भर है कि आप नहीं चाहिए चाचा? फिर उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। राय साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तकनीकी गलती है। आज भी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको गठबंधन के तौर पर 28 को बुलाया जाएगा। अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि अखिलेश यादव उनको किनारे लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अखिलेश की इस रणनीति को? ये बताइए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कई पूर्व मंत्री थे। इस एक टिकट के चक्कर में वो शिवपाल जी के वो सारे साथी पैदा हो गए और कई लोग इस वक्त पार्टी छोड़ गए। वो पार्टी शून्य हो गई है। अब उस पार्टी का कोई मतलब नहीं बचा, शिवपाल जी अकेले रह गए हैं। फिर ये अगर कहें, और खुद अखिलेश जी शिवपाल जी के घर गए थे, शिवपाल जी ने सक्रिय सदस्यता लिया, आजीवन सदस्य उस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े। बल्कि बीच में तो यहाँ तक बात चल रही थी शिवपाल जी शायद नेता विरोधी दल हो जाएंगे। ये अफवाह पता नहीं कैसे उड़ गई थी, उस वक्त भी कोई खंडन नहीं आया था। खैर, वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक तरफ मैं यहाँ सुन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, वो ये कह रहे हैं कि हम तो विस्तार करना चाहते हैं, जो भी हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आना चाहे उसके लिए रास्ता खोले हुए हैं, दरवाजे हमारे खुले हुए, बशर्ते कि वो इरादे के साथ आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का नेता ये कह रहा है कि आप गैर हैं। जो सरेंडर करके बैठ गया आपके घर में जाके, आपका सगा चाचा है जिसने 4 साल की उम्र से आपको अपने घर में पाला हो और सरेंडर कर दिया हो कि अखिलेश को मैंने नेता मान लिया, जो चाहे कहे, जो जिम्मेदारी दे मैं करूंगा, और उसको आप ये कहें कि नहीं आप तो बाहरी हो, अब आप बाहरी लोग जब बुलाएंगे तब आपको बुलाएंगे। तो इस पर मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। और अगर यही व्यवहार रहेगा तो मायावती की तरह उनका परिणाम भी कुछ वैसे आगे चलते देखने को मिलेगा। क्योंकि अहंकार और अकेला रहना, अकेले सारा वजूद अपना कायम करके अपने सारी ताकत अपने हाथ में रखना, लोकतंत्र में और राजनीति में चलता नहीं, तानाशाही में तो चलता है। अखिलेश यादव जी को मेरी राय होगी, मेरे बहुत छोटे हैं, मुलायम सिंह के बेटे होने के नाते मेरे भतीजे हैं वो, मेरी राय होगी कि अपने इस रणनीति पर, विचार पर पुनर्विचार करें, नहीं तो वक्त बुरा आएगा सामने। वक्त बुरा आएगा। सर, एक ये बात बता दीजिए, शिवपाल की राजनीतिक हैसियत कोई बची है या सिर्फ एक एमएलए भर हैं वो? ये एक एमएलए तो एक टेक्निकल बात है। शिवपाल यादव ने अपनी राजनीतिक हैसियत काफी कुछ बिगाड़ ली, लेकिन उस आदमी के अंदर अभी भी संगठन क्षमता ऐसी है। आप तमाम नेताओं को दौरा करते देखते होंगे, सारे पार्टी के नेताओं को मैं भी देखता हूं। शिवपाल यादव प्रदेश में जिस तरफ भी निकल जाते हैं 50-100 गाड़ियां उनके पीछे होती हैं। जो भी मीटिंग करते हैं 5,000, 7,000, 8,000 आदमी वहां इकट्ठा होता है। तो इतनी हैसियत तो मैं उस आदमी की मानता हूं।
कि उसने संगठन के दौर में प्रदेश अध्यक्ष रह करके मुलायम सिंह के बिहार पर सरकार में ताकत इस्तेमाल करके अपनी इतनी हैसियत बनाई है, कम से कम कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में उनके पास अपने लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उनके पास लोग हैं। राकेश जी, चाचा भतीजा का ये झगड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बताता है? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश तक सिमट गई है? क्या अखिलेश को चाचा से डर लगता है? देखिए पवन जी, मैंने तो कुछ पंक्तियां लिखी थी कि जहां जहां अखिलेश वहां वहां क्लेश। पहले पिताजी और चाचा से किया क्लेश, फिर हाथ को से मिलाया साथ तो वहां भी हो गया क्लेश, हाथी बना साथी तो वहां भी मच गया क्लेश। अब आरएलडी में मचा है क्लेश। उनके पार्टी के अध्यक्ष ने, डॉक्टर मसूद ने अपना इस्तीफा दे दिया। राजभर जी में मचा क्लेश, प्रगतिशील में मचा क्लेश। यानी अखिलेश जहां होंगे वहां क्लेश हो जाना बहुत स्वाभाविक है। और इसका कारण है, अखिलेश यादव जी को विरासत की सियासत के आधार पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद तो हथिया लिया, उस पर तो काबिज हो गए, लेकिन किसी पार्टी को चलाने के लिए जितना बड़ा मन चाहिए, जितना बड़ा दिल चाहिए, जितना उदार मना होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं है। और यही कारण है कि लगातार उनका गठबंधन जिस पार्टी के साथ होता है उस पार्टी को वो दरकिनार कर देते हैं, उस पार्टी को अलग थलग कर देते हैं। इसमें उस पार्टी का भी नुकसान होता है और समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होता है। याद करिए, समाजवादी पार्टी सीपी राय साहब बैठे हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव है, समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक नेता रहे हैं। वो बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव जी के पहले जब मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी का कैसे विस्तार हो एक रहा बार था। भुवन जोशी जी के पास चलते हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क सदा है और आज की डिबेट में तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखता है। जोशी जी, हमारे पैनलिस्ट सीपी राय साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश अहंकार दिखाता है, सत्ता को अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं और चाचा अगर पार्टी में आए तो फिर कहीं पार्टी पर कब्जे की कोशिश ना कर लें, इसलिए डरे हुए हैं, धकेल रहे हैं उन्हें दूर। भुवन जोशी जी, आप हमारा सवाल सुन पा रहे हैं? वो ले लीजिए, ऑडियो ले लीजिए। जी जी जी, ऑडियो नहीं, ऑडियो दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, कम से कम आपका पक्ष तो आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारी पार्टी के नेता नहीं है, उनके अपनी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक विषय तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और दूसरा मैंने कह दिया, विधानमंडल दल की बैठक थी समाजवादी पार्टी की, जब गठबंधन की बैठक होगी तो माननीय शिवपाल जी को जरूर बुलाया जाएगा। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है वो जितने गठबंधन के बारे में बताना चाह रहे हैं, जितने ज्ञान बांट रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो ध्यान रखें। बिहार को लोग देख रहे हैं, वीआईपी पार्टी के साथ आपने क्या असर करा। आप उनके 3 विधायकों को ले उड़े, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न आ गया है। तो आप ये गठबंधन का धर्म समाजवादी पार्टी के लोगों को ना सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम। राकेश जी, वो कह रहे हैं कि आपने बिहार में वीआईपी पार्टी के तीनों एमएलए को अपने साथ कर लिया और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी अकेले रह गए। कम से कम आप तो गठबंधन की बात ना करें। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं उल्लेख करूंगा तो अपना दल के साथ एक लंबे समय से हमारा गठबंधन चल रहा है। हम लोकसभा चुनाव उनके साथ लड़े, विधानसभा लड़े, उसके बाद फिर लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा लड़े। हमारा आज निषाद पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा के चुनाव में हम गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं। हम गठबंधन को लंबे समय तक जारी रखने के लिए हमने कई बार, एनडीए बहुत बड़ा परिवार है और एनडीए के परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो केवल महीनों और वर्षों नहीं, दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए गठबंधन की पॉलिटिक्स पर समाजवादी पार्टी को सीखना चाहिए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि गठबंधन की पॉलिटिक्स बिना बड़ा मन किए आप नहीं चल सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को न केवल छोटा किया है बल्कि अपने छोटे मन से अपनी पार्टी के भीतर भी अपने तमाम सारे जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, तमाम सारे लोगों को बाहर का रास्ता जाने पर मजबूर किया है। सीपी राय साहब भी मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, बहुत लंबे समय तक इन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नहीं सहेज पाए। अगर सीपी राय साहब जैसे लोग उनकी पार्टी में होते तो शायद आज ये दुर्गति ना होती उनकी। आज उनके पास जो भी समझदार चेहरे थे, समाजवादी पार्टी ने अपनी अराजकता की भेंट उनको चढ़ने दिया। समाजवादी पार्टी की जो अराजकता की संस्कृति रही है उसके कारण ही आज समाजवादी पार्टी के लगातार ये दुर्गति हुई है। मैं पवन जी जो बात कह रहा था कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश में विधायक जीतते थे, बिहार में विधायक जीत रहे थे, कर्नाटक में अधिवेशन हो रहे थे।
आज समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति हो गई है? अखिलेश यादव जी अब लोकसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा में आ गए हैं। विश्वास मानिए, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लड़ने लायक अब समाजवादी पार्टी बन जाएगी। जैसे समाजवादी पार्टी लगातार पतन की तरफ बढ़ रही है, लगातार वो तो दावा कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर योगी जी को विधानसभा में सीधी चुनौती देंगे और यूपी की राजनीति करने वाले हैं, इसीलिए विधायकी बरकरार रखी है। सीपी राय साहब, क्या अखिलेश बार बार फेल होते इन गठबंधन से कुछ सीख पाए हैं या लगते हैं कि सीख पाने की स्थिति में है? आऊंगा राकेश जी आपके पास। दो बातें कहूंगा। पहले तो साहनी जी का एक सवाल आया था बिहार का जी। वहां की सच्चाई है कि साहनी जी की पार्टी के नाम पर जो 3 एमएलए जीते हैं, वो तीनों एमएलए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो साहनी जी के सिंबल पर जीते थे। मूल रूप से भाजपा के लोग ही हैं, तो भाजपा में वापस चले गए। यहाँ पर अखिलेश यादव जी जब से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, तब से सारे ही चुनाव हारे हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो गुजरात में एमएलए हुए, मध्य प्रदेश में 8-9 एमएलए हुए, बिहार में 3 एमएलए हुए, उत्तराखंड में 3 एमएलए हुए, बंगाल में 4 एमएलए हुए, महाराष्ट्र में 3 से 5 एमएलए हुए। पूरे देश में तमाम जगह पर पार्टी फैली थी और वो पार्टी धीरे धीरे इनके अध्यक्ष बनने के बाद सिकुड़ रही है। मेरी सिर्फ सुझाव है, क्योंकि इस पार्टी में मेरा भी खून पसीना लगा। बल्कि एक बात और आज फिर याद दिला दूं, ये पार्टी मेरे प्रस्ताव पर बनी थी। मुलायम सिंह यादव जी शुरू में बनाने को तैयार नहीं थे। 5-6 महीना लगा था मुझे ये कन्विंस करने में कि सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण फिर से किया जाए, और तब उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसलिए हमारे जैसे लोगों को दर्द होता है, जो पार्टी हमने बनवाई थी वो उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। भुवन जोशी जी, बड़ी मुश्किल से संपर्क हुआ है। भुवन जोशी जी, आप तकनीकी कारण तो गिना रहे हैं, लेकिन उन्हीं तकनीकी आधार पर तो वो साइकिल के सिंबल पर विधायक हैं। उन्हें अपना मानने से अखिलेश क्यों हिचक रहे हैं? क्या वो डरते हैं चाचा से? इसलिए वो हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, वो हमारे गठबंधन का हिस्सा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, हम उसे बहुत खुले मन से कह रहे हैं, और वो है वो हमारे गठबंधन के हिस्सा। लेकिन अगर आप उसको समझते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कोई विलय हमारी पार्टी में नहीं हुआ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के। ये पूरा अगर आप राजनीतिक शास्त्र को समझते हैं और पिछले चुनाव को आप देख रहे हैं, तो आप ये बात को सत्य पाएंगे। तो क्या आप विलय के लिए तैयार होंगे या अब फिर अलग अलग रास्ते होंगे? चुनाव आएगा तो फिर कोशिश करेंगे, वरना जाने दो चाचा को। देखिए, एक मैं बात बता दूं, एक चीज में भारतीय जनता पार्टी की दक्षता मैं खुले मन से आपके मंच बड़े चैनल पे कहना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के अंदरूनी मामले में और दूसरे के पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी करने की बहुत दक्षता हासिल है। ये वही काम कर रहे हैं। ये कल इनकी कैबिनेट का बैठक थी और कैबिनेट में कौन बनेगा ये करके हमसे कई चैनलों में प्रश्न किया गया। हमने साफ कहा कि ये इनका परिवार का मामला है, इनके संगठन का मामला है। समाजवादी पार्टी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती, कोई नहीं करती। लेकिन ये छोटे मन के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक बार जवाब ले लेते हैं भाजपा से। राकेश जी कह रहे हैं चाचा भतीजा के बीच जो लड़ाई है वो बीजेपी की वजह से आई है। देखिए, ये बात तो अभी भुवन जोशी जी ने आपके सामने नेशनल टीवी चैनल पर स्वीकार किया कि परिवार के भीतर का मसला है। हम भी तो यही कहते हैं कि पार्टी और परिवार इन दोनों में कुछ अलग नहीं है। ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी पार्टी है और इस प्रकार की पार्टी लोकतंत्र के लिए नहीं शोभा देती है। लोकतंत्र में जनता के बीच से चुनी हुई पार्टी होनी चाहिए। पार्टी के भीतर भी आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। पार्टी के भीतर भी विमर्श होना चाहिए। आप नाश्ते की टेबल पर या रात को डिनर की टेबल पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना बैठा ले और रोटी खाते खाते ही आप सब कुछ तय कर ले, ऐसे नहीं हो चल सकता है। आप वास्तविकता में अगर जनता की पार्टी चलाना चाहते हैं तो उसमें जनता का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि चुने हुए जो आने चाहिए उनकी राय का सम्मान भी होना चाहिए। आप साइकिल के सिंबल पर शिवपाल सिंह यादव को चुन करके लाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में उनको आमंत्रित नहीं करते हैं, तकनीक पक्ष बताने की कोशिश करते हैं। भाई, सिंबल पे लड़ाया है तो उनको आप समाजवादी पार्टी का ही विधायक कहेंगे ना। समाजवादी पार्टी का विधायक मान करके उनको सपा की बैठक में समाजवादी पार्टी के जोशी जी जवाब देना चाह रहे हैं। एक बार पार्टी की बैठक में मत बुलाना हो, मत बुलाइएगा आप। भुवन जी बताइए, छोटा सा आंसर। मैं कहना चाहता हूं, अपना दल की कमेरावादी की, हमारी पार्टी के गठबंधन की पल्लवी पटेल जी भी हमारे उससे चुनाव चिन्ह से लड़ी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ जानकारी से, क्या वो अपना दल की नहीं है? अपना दल कमेरावादी की है। जरा ये, और ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे हैं हमसे, ये परिवार, हम लोग अपने राजनीतिक दल में जब हम काम करते हैं तो अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मेरा आशय इस तरह का, ये कोई, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और 27 साल से राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, की बातें ना करें। अभी फिलहाल वक्त इतना ही था। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, सीपी राय जी, भुवन जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।